प्रकाश टैरो कार्ड रीडर का आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। अगर आप नए हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, आइडिया, सजेशंस हमेशा देते रहें। जब पवार मेट मोदी जब ये सरकार बनी नहीं थी, महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार, उसके पहले भी शरद पवार और नरेंद्र मोदी की एक मुलाकात हुई थी। और उसके बाद तुरंत फुरत में महाराष्ट्र में 4 दिन की देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी और कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह करने के लिए शायद बना ली होगी, और 4 दिन के बाद वो सरकार यानी देवेंद्र फडणवीस जी ने इस्तीफा भी दे दिया और उसके बाद फिर महाविकास आघाड़ी सरकार बनी। तो बहुत जल्दी जल्दी में हुआ था। उस समय भी मैंने एक रीडिंग की थी। आज ये है जब पवार मेट मोदी पार्ट 2। आज 6 अप्रैल के दिन शरद पवार और नरेंद्र मोदी इनकी मुलाकात हुई, वो भी अचानक से। तो क्यों हुई, किस तरह की एनर्जीज थी और उसका आउटकम क्या हुआ, उसके ऊपर है ये टैरो रीडिंग। तो एक तो आप देखोगे कि यहाँ पे एनर्जीज कैसी थी। तो ये पेंटिकल्स का कार्ड है और ये कार्ड जब भी किसी के दिमाग में कुछ झोल चलता रहता है तब आता है। ठीक है। शरद पवार साहब, मैजिशियन कार्ड। तो यहाँ पे एक तीर से कई निशाने लगा रहे थे। वो बता कुछ रहे थे या बता कुछ रहे हैं अभी कि चलो मेरी मुलाकात हुई, ईडी के बारे में बात हुई, दूसरे जो वर्ल्ड इम्पोर्टेंस के जो टॉपिक्स है उसके ऊपर बात हुई, ऐसा उन्होंने कहा पत्रकारों को। लेकिन यहाँ पे मैटर दूसरा ही है। यहाँ पे उन्होंने कुछ और ही बातचीत की और अब उसके लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखिए उसका आउटकम, ये जो भी बातचीत हुई, आज मीटिंग हुई, उसका आउटकम शरद पवार जी के लिए क्या है? मेहनत करो। अब किस चीज़ के लिए मेहनत? राष्ट्रपति चुनाव बहुत करीब है और कहीं ना कहीं शरद पवार साहब के दिमाग में ये है कि एक उच्च पद, क्योंकि प्रधानमंत्री पद तो हासिल कर नहीं पाए और वो खुद मंझे हुए नेता है, जानते हैं कि अब हासिल करना बहुत आसान भी नहीं है 2024 में। तो इसके लिए राष्ट्रपति पद, तो ये देखिए अगर राष्ट्रपति पद की बात हुई रहेगी इनकी, तो पवार साहब को जैसा चाहिए वैसा रिप्लाई नरेंद्र मोदी से नहीं मिला है। यानी अगर उन्होंने कुछ लेन देन की बात की होगी, राष्ट्रपति पद दो, महाराष्ट्र सरकार लो, इस तरह की कोई बातचीत की होगी, तो उनको पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिला होगा मोदी जी से। ये बात तो पक्की है। फिर ये देखिए जिस तरह का ये कार्ड है, यहाँ पे ईडी के मामले में भी अगर कोई बात की होगी कि गो स्लो, ईडी को बोलिए गो स्लो करे हमारे नेताओं के खिलाफ वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे भी उनको जैसा चाहिए वैसा रिप्लाई नहीं मिला है नरेंद्र मोदी से। 3 ऑफ सोर्स कार्ड, यानी उन्होंने कोशिश तो बहुत की होगी कि भैया ईडी को बोलो कि थोड़ा शांति से बैठे, नेताओं के ऊपर ये ना करे वो ना करे, लेकिन 3 ऑफ सोर्स कार्ड, दिल टूटा, मोदी जी नहीं माने। फिर पवार साहब के पास अब क्या ऑप्शन है? ये देखिए ये आदमी क्या कर रहा है, इतनी सारी लकड़ियां इकट्ठी की है ने। अब यकीनन पवार साहब जो दूसरे दल हैं, अगर वाकई में ये मीटिंग प्रेसिडेंट पद के लिए थी, इलेक्शन के लिए थी, तो अब सभी छोटे दलों से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और
उनको अगर लगेगा कि हाँ वो चुनाव जीत रहे हैं तो यकीनन खड़े रहेंगे। लेकिन यस, अब वो सभी जो दूसरे अपोजिशन पार्टियों के दल हैं उनसे मुलाकात यकीनन करेंगे, उनको एक साथ इकट्ठा लाने की कोशिश करेंगे। फिर ये मीटिंग के बाद मीटिंग का जो आउटकम रहा वो मोदी जी के लिए कैसा रहा, ये देखिए। मोदी जी के लिए अच्छा नहीं रहा। सो मोदी जी इज रेडी फॉर कन्फ्रंटेशन, अ फाइट। यानी ये मीटिंग के बाद एक बात तो पक्की है कि मोदी जी समझ गए होंगे कि अब कन्फ्रंटेशन होने वाली है, फाइट होने वाली है। या तो प्रेसिडेंट इलेक्शन की फाइट या कुछ न कुछ फाइटिंग होने वाली है। और ये देखिए उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मोदी जी का, सिक्योर करना, अपनी पार्टी को सिक्योर करना, अपना जो साइड है उसको सिक्योर करना। अब मोदी जी अपना साइड सिक्योर करने में लग जाएंगे। उनको जो पवार साहब जो मैसेज देना चाहते थे वो उनको मिल गया, फाइटिंग वाला। और अब वो मोदी जी सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी देखेंगे। यानी अगर प्रेसिडेंट पद की बात हुई है तो सबसे पहले वो कि उनके कितने लोग हैं, क्या है, वो चीज़ की सारी परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस देख लेंगे एंड ही विल मेक श्योर कि हाँ उनका आर्मी जीते। एक तो ये सिक्योरिटी। फिर पवार साहब ने क्या वाकई में कुछ ऑफर किया था नरेंद्र मोदी जी को इस मीटिंग में, तो ये कार्ड आया, अगेन पेंटिकल्स कार्ड। क्या ऑफर किया, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स। इसके लिए मैंने बोला कि महाराष्ट्र की गद्दी प्लेटर में सजा के देंगे। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी महाराष्ट्र की गद्दी, सीएम पोजीशन। ऑल इन ऑल ये मीटिंग मोस्ट, इसका जो उद्देश्य था वो प्रेसिडेंट इलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है जो होने वाले हैं जुलाई में या जून के बाद कभी भी, प्रेसिडेंट इलेक्शन। और दूसरा ईडी, क्योंकि ये भी कार्ड आया है। तो ईडी की जो, क्योंकि ये आदमी के पास तराजू है, ये लॉ एंड ऑर्डर, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, लॉ एंड ऑर्डर ये देखता है। और इसको पैसे दे रहा है, इसको नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ लॉ से संबंधित यानी ईडी ही आती है। तो एक बात तो पक्की है कि जो भी मुलाकात हुई है वो पवार साहब के लिए फ्रूटफुल नहीं साबित हुई है। और मोदी जी को भी एक आइडिया हो गया कि हाँ अब तैयार रहना है इलेक्शन के लिए, राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए। और दूसरा अपना घर सिक्योर करना है, अपनी साइड सिक्योर करनी है। सो ऑल इन ऑल ये जो मुलाकात हुई ये दोनों साइड के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई, क्योंकि पवार साहब ने इससे एक तीर से कई निशान भी मारे। अब पवार साहब मोदी से मिले तो महाविकास आघाड़ी के जो घटक दल है कांग्रेस और शिवसेना, उनमें भी खलबली मचनी स्वाभाविक है। तो वो भी अब जहाँ थोड़े से सर उठा रहे थे वो भी थोड़े से शांत हो जाएंगे कि पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है, कल को समर्थन ले लिया वापस हट गए तो टेंशन। तो वो भी अब इन वो नंदी बैल की तरह अपनी मुंडी लाएंगे पवार साहब के सामने जो अभी तक सर उठा रहे थे। तो ऑल इन ऑल दोनों के लिए ये मीटिंग ठीक ठीक साबित हुई। लेकिन हाँ पवार साहब का जो हेतु था उसमें उनको सफलता नहीं मिली है, ये बात पक्की है। जो भी हो हेतु, चाहे प्रेसिडेंट इलेक्शन हो या ईडी की कार्रवाई हो महाराष्ट्र में या और उनका कोई दूसरा हेतु हो, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट का हेतु हो तो उसके लिए जो कार्ड है वो साफ साफ दिख रहा है, ईडी की कार्रवाई के लिए ये कार्ड है। और मोदी जी भी माने नहीं हैं मुख्यमंत्री पद महाराष्ट्र के लिए। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।